समय बहुत कम होने के कारण जो छोड़ने का चीज तो थोड़ा सकती है, बाकी घर का काम कैसे कर कर सबका देखभाल कर कर घूमने का गया, इनको टाइम का कमी होता है, उस कम टाइम में ये फिर अपना सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं या कुछ भी है, भक्ति शौक से रह निश्चिंत सेवा में करते हैं। अभी काम उन्होंने किया है, नानी याद आया वो पहले भी बोला ठीक है, आपको तो कुछ बच्चे उनको भी अलमारी लो जो कुछ भी हो, कम से कम घरेलू घर में रहते हुए घर का थोड़ा काम तो सत्संग में बोलता कर्मों का अंतिम सीमा को ज्ञान बना रहे। हाँ, लेकिन आपको इतना ज़्यादा करने के अभी तो ज़्यादा नहीं किया, हमने एक एक को क्या बोल रहे चुन चुन कर आने को तो ज़्यादा करने का जरूरी नहीं है। कहते हैं नौका और नदी, तूने नौका की छुट्टी लेकर पूछता तो नहीं, नौका तू ठीक है पार हो गया ना, आपका जीवन सफल हो गया, आपने गृहस्थाश्रम जिसने कर दिया उस घर में अतिथि की तरह पुराणों में लिखा रामायण में तुम अगर रहना है अभी तो काम कर रहे हैं ना, ये काम पहले करते हैं मन में, लेकिन दीन का मुझे पता मुझे धोखा है, ये आपका कर्मों का फल है। मेरे को तो आपको इतना याद आता है क्योंकि हम सबको थोड़ी बोला तो बच्चों को शादी के बाद है ना, पहले से थोड़ा कम करो, इसीलिए क्योंकि शादी उसका हो गया ना, घर में अतिथि की तरह रहने के लिए पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा तुम अगर घर में रहता है तुम घर में अतिथि की तरह रहो, तुम्हारे अस्तित्व मात्र में तुम्हारे रहने से बहुत फर्क पड़ता है। घर में अगर आप रहेंगे ना, आपको लगेगा परिवार वालों को बहुत ज़्यादा लगेगा आपका रहने मात्र से, आपको ज़्यादा जाकर उनको जहाँ तक पुत्र को शादी हो रही है उस घर में आपको अतिथि की तरह रहना, बीच में ज़्यादा काम कराएंगे तो कलह होगा, कलह का युग है ना ये, ले लीजिए इकट्ठे जब रह रहे घर बदलना मुश्किल हो जाएगा, उनको अपना काम करने दो, लेकिन आपका अभी तो कोई नहीं करेगा, हर अवस्था में संतोषी उसका कोई खास कर नहीं है, दमोदी बता रहे हर अवस्था में खुश रहेगा, लेकिन आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, बच्चों को शादी के बाद सावधान रहो, आप पहले जैसे नहीं करोगा, पहले जैसे करेंगे उसका परिणाम ऐसे वो तुम्हें बिठाएगा भगवान, तब मिशन की तरह अब सब काम इनका सब कर रहे, ज़्यादातर तुम चल जुट कर नहीं करे ऐसे काम है, अभी इनका कारण ये तो अभी बिल्कुल भी काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, रात का तो रात का दे रहे, अभी इनका काम जो काम चोर जो घर में रहा सब कर रहे हैं, ये बात अभी मैं नाम नहीं ले रहे, इनका इतना काम चोर बनने के लिए सीखा कहाँ से, नित्य अवश्य करणीय कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं है, तुम जो तुम्हारा अपना कर्तव्य कर्म करना है, जहाँ भी पुत्र का शादी होएगा, पुत्र हुआ तो कलियुग में सबसे ज़्यादा पागल हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे का संस्कार है, घर में संस्कार वाले आ गया तो ठीक है, आप कभी तेरे बड़ों को सुधार नहीं सकता, कल हो जाएगा, इसलिए आपका अस्तित्व मात्र में एक पत्ता नहीं हिलेगा, ये मैंने अनुभव करके बता रहा है, आपके सामने तो है ना ये, लेकिन अगर कोई बोलेगा अगर जो कोई को भटकने नहीं था, अपना बच्चे को भी भटकने नहीं देता, एकांत में रहकर हो गए ना, वो धरती का पार हो गए, उनको जहाँ से जाएगा निकलेंगे बदबू आता है,
वो फिर तो स्वार्थ है। स्वार्थ स्वार्थ तुम्हारा को पूरा जीवन खराब करेगा, सारे दुनिया तुम्हारा अपमान करेगा। स्वार्थ जितना स्वार्थ हो उतनी तेरा स्व कम हो जाएगा। भक्ति नाम का चीज ही नहीं, वो स्वार्थ में अंता हो जाता है, स्व खत्म हो जाएगा स्वार्थ में। जितना अगर पानी एक तरफ से इकट्ठा रहे उसमें कीड़ा पड़ जाता है, पानी दबाता रहे उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। टैंक में भरा हुआ पानी में कीड़ा पड़ता है, अगर पानी बहता है उसमें कीड़ा नहीं पड़ता। आपका जितना स्व है सबके साथ अपनापन करे, आखिरी तक अपना निभाना। इधर एक सत्संगी ने सत्संग का तो वो सबका फला कर ही दिया बहुत सारा। उसका अलावा बेशक कुछ भी हो वो परिवार वालों को भी पता चल जाता है, परिवार वालों को भी अपनापन कर रखा है। मैं नाम नहीं ले रही, इधर ही बैठा है, एक पर लोक कल्याण कर दिया। वो कहते छल कपट मेरे को सुहाता नहीं है, छल कपट से बदबू आता है, लेकिन छल कपट कहते छल कपट मेरे को सुहाता नहीं है, उसमें बहुत बुराइयां होता है। जो छल कपट नहीं है ना, उनका परिवार वालों के साथ अपनापन कर उनका कोई कंप्लेंट नहीं है। बच्चे भी हो रहे, लेकिन कुछ नहीं, अपनापन है। पता है बच्चे फिर कहाँ जा रहे हैं। मैंने ज़्यादा इसका मतलब देखो, संसार में तरह तरह का लोग है। जहाँ तक बेटियां हैं, बेटियों को माँ प्यार करेंगे, ससुराल वाला भी प्यार करेगा। बात ठीक है ना? जो मांगी तो माँ ही होता है। अगर माँ ठुकराएंगे उनका ससुराल वाला जीने नहीं देगा, वो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं है। तो जिनका ऐसे लग रहा है भगवान तो ये तो और बुरा होगा। माँ को अपना बेटी के साथ प्यार करते हुए ससुराल वाला भी बोले इसका कोई ना कोई तो है ना? क्योंकि मेरा बेटी तो नहीं है ना, होता है इसीलिए। अगर एक बार भी बेटी को नेगलेक्ट करती है ना, पूरी जिंदगी वो पछताएंगे, पूरी जिंदगी। ससुराल वाला तो पूरा बुराइयां करेगा। वो बेटी कहाँ जाएगा? ऐसे हालत में बेटियां सुसाइड भी करेगा। जो सहन कर रहे हैं वो अलग बात है। कईयों को मैंने देखा, दृष्टा पूछता नहीं है, मेरे को दिखता है बेटियों के साथ भी, बेटियों को बच्चों के साथ भी बहुत अपनापन करेगा। उनका ससुराल भी पूछेगा, हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बोलेगा तो वो रखेंगे। रखना वखना कोई नहीं है कभी। बेटियों का घर शादी के बाद पति का ही घर है, लेकिन उनको नेगलेक्ट नहीं करो कभी भी। करने में उनका कहीं भी स्थान नहीं है ना। अभी इधर काफी उदाहरण के लिए लोग बैठा है, मैं नाम नहीं ले रहे, वो अपना बेटियों के साथ अपनापन कर रहे। कई लोग दिखता है ना, पूछने का जरूरत नहीं है। कई लोगों को ऐसा नहीं होता। मैं तो आप लोगों को अपना समझ रहे कितने सालों से, है ना? मैंने आपसे किसी लेने के लिए थोड़ी कर रही है। आप लोग कभी गुस्से में झगड़ता है या परेशानी होता है, आखिर बाद में मेरे को भी परेशानी होगा। ये शांत हो जाए, मन में किसी शांति से रहो, अपनापन करो। प्रेम है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में चाहो। क्योंकि अगर तुमने प्रेम से रहने में वो पुत्री तीनों कुलों को पवित्र कर देगा। तीनों कुलों का स्त्रियों में
कहूँगी। बाकी स्त्री का आचरण पवित्र कर देता है, तीनों कुलों को पवित्र कर देता है, माता का, पिता का और पति का। जबरदस्ती जबरदस्ती काम नहीं कराना या किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं है। जो संस्कार है बच्चों को संस्कार दो, वो तीन कुलों को पवित्र करते हैं, माता का, पिता का और पति का। इधर ऐसे किसी का मैंने देखा है इस सत्संग में, ये तो पवित्र हो जाता है। पवित्र प्राणवायु जैसे श्वास प्रश्वास से आपको प्रवचन करने का या बोलने का भी जरूरत नहीं है। कलयुग में साथ साथ बढ़ने में भी पहले भी बोला ना, पाप और पुण्य करने से नहीं होता, साथ साथ बढ़ने से भी, नहीं कर कर भी पाप और पुण्य तो साथ साथ रहने से भी फर्क पड़ जाता है। फिर श्वास प्रश्वास से फर्क पड़ता है। आजकल कलयुग में किसी को फला भी करेंगे ना, वो कलयुग में पाप की जड़ और मलिन बता रहे, अपना बुद्धि के अनुसार कई लोग इतना जल्दी नहीं करता। फिर किसी को जबरदस्ती मेरा इज्जत करो, काम करो, इसे कभी स्वप्न में भी नहीं बोलना। पता चलेंगे ये भगवान का मर्जी से हो रहे, जो कुछ हो रहे भगवान की मर्जी से, और भगवान का मर्जी के बिना ये तो पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान का मर्जी के बिना। लेकिन जहाँ पुत्री है ससुराल जाएगा, ससुराल वालों को भी पति से ज़्यादा सेवा उनका माता पिता का करना। ये नहीं है पति क्या कर दिया माता पिता को पूछोगी नहीं, उनको ऐसे दंड देगा ना, उनको जहाँ भी बाहर निकलेगा थूकेगा। उनके आत्मा में अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। आत्मा है एक ही है, दो आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है, पता चलेगा। फिर शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो ये ईर्ष्या द्वेष क्यों कर रहे? तो एक ही आत्मा है, एक आत्मा सब प्रकाश करता है। शरीर पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, मन एक इंद्रिय। लेकिन पुत्री की शादी आगे उल्टा करता तब होगा माता पिता का प्यार से। माता पिता ने निगलेक्ट कर दिया ना, वो पहले ही हर बात पर बोले रहा, मेरा माता ऐसे है, तेरा पिता ऐसे है। माता कन्यादान करने के बाद पक्का नहीं मानना, अपनापन वो सब लोगों को पवित्र कर देते, अपनापन करना। प्रेम भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में रहो। आप जितना दूसरों के साथ करेगा अनंत गुना आपको मिलेगा। एक भी अनेक फल उत्पन्न करता है ना। आप अच्छा कर्म करेगा, आपको पता भी नहीं चलता। आप जहाँ भी जाएंगे आपको इस जीवन में सतयुग का प्रभाव पड़ता है, सतयुग का प्रभाव पड़ता है। एक बार एक साधक ने कार में बहुत सारे बच्चे आए हैं, उनका मुंह से मेरे को ये पता चला करना पड़े। मेरे बातों में वो ये बोल लेता है, बच्चा मेरे कहाँ जाएंगे। मेरा उसका बात इतना अच्छा लगा, उसको किसी ने अलग से सिखाया थोड़ी है। पप्पी इतना करते जबकि वो संसार में भी मटेरियलिस्टिक भी है, फिर भी अपना परिवार वालों को साथ ये बोले फिर कहाँ जाएंगे। वो बात तो ठीक है ना। वो मैं सुनकर हैरान हो गया। अपने बच्चे हैं किसी कारण से घर में ज़्यादा लोग हुए, उनका मुंह से बात करने में, जब भी अकेले रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चा जब किसी कोई फंक्शन है, कोई बात है, कोई छुट्टियाँ है, आ गया ना। और भी मैंने देखा वो बेशक दूर रहते हुए भी आने वालों को भी वेलकम करता है। आदत नहीं है, लेकिन उनका वाणी देखो,
पता बच्चा फिर कहाँ जाएंगे, तो आएंगे माता पिता के पास। अलग से सिखाया थोड़ी है उनको, क्या मैंने अलग से सिखाया? मैंने अलग से किसी को भी नहीं सिखाया। मेरे को उसका ये जो वाणी है ना अच्छा लग रहा है। बच्चा कहाँ जाएंगे, वो तो माता पिता के पास ही आएगा। मैं इधर बैठे हुए लोगों का या ज़्यादातर मैं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी नाम नहीं लूँगी। बात इससे मेरे साथ शादी हुआ, मेरे साथ आई है बच्चे, इधर से बच्चे के बच्चे भी आए हैं। घर में तो दो ही रहते थे, बीमार भी रहते, बीमार होने से भी चिड़चिड़ापन नहीं किया। बीमारी का कुछ नहीं होता है। जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, चिड़चिड़ापन करता है, नफरत करता है, मनुष्य के नारों के अपने के साथ नफरत करता है, यही बीमारी है। बीमारी आपको आखिरी तक आपके पास भटकेगा नहीं है। मृत्यु तो सबका होना, भगवान भी जब बता दिया ये शरीर तो सबको छोड़ना है, ना ये शरीर तुम्हारा, ना तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। कई सालों का मैं नाम नहीं ले रहा, आपने खुद देखा किस तरीके से परिवार किस तरीके से चला रखा, क्योंकि देखा देखी इनका तो पूरा लाइफ इस तरीके से करेगा। उनका आचरण को देख कर जानना पहचान वो भी करेंगे, देखा देखी करता है ना वैसे होंगी। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। कई लोगों को घर का नेग्लेक्ट करने के बाद पैसा ही सब कुछ नहीं है, उनको घर छोड़ने का मजबूर होता है। ओल्ड एज होम में भी रहने, पैसा होकर भी देखो प्यार देख रहे हैं ना, प्यार देख रहे किस तरीके से। लेकिन मैंने आपको ये सत्संग कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान बता रहे। ज्ञान कोई पढ़ने से तो नहीं होता। आप कते तत्ववेदा ज्ञानियों से, ज्ञान नम्रता और सेवा से कुछ कर तुम्हें अभी आप नम्रता सेवा नहीं है, मेरा मन करता है आपको बोलने के। ये जो मंत्र ऐसे नहीं मिलता तत्ववेदा ज्ञानियों से। ये ज्ञान नम्रता और सेवा से कुछ कर जानिए। अपना सब पूरा प्राणियों में एक ही प्रभु से, एक ही सभी पूरा प्राणियों का अंदर भगवान ने दर्शन कर रहे हैं ना, तो रोज दर्शन हो रहे। आपको दर्शन के लिए अलग से कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वो तो तुम्हारा मन अपनी जगह नहीं है, इसलिए तुम घुमाता है, तुम्हारे इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। भगवान जी ने तुमको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्व देवों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन धन पुरातन इन सभी पूरा प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। बीच में बिगड़े लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ को गया। जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करूं। आपको एक पल भी दुख किसको होता है ये नहीं पता चलेगा। दुख को प्रतिकूल परिस्थिति आप चाहता नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति को दुख बोलता है ना। आपका चाहे हुए किसी पुत्र वधू से भी या किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं कराएगा, जबरदस्ती नहीं कराएंगे। वो अगर अच्छा सा परिवार का है, बहुत ज्यादा जो आचरण वाला है, पवित्र आचरण परमात्मा में ही जाएगा। अपवित्र आचरण जो करता है संसार को नाश कर देगा। जिसका उनका दृष्टि पड़ता है बिना कारण से उनको नफरत हो जाएगा, क्योंकि आत्मा एक ही है। आत्मा है, दो नहीं है। वे एकम से सारा जगत में व्याप्त है। अगर बच्चे को अच्छा संस्कार दे दिया, मैंने एक्चुअली ये सत्संग कर्म योग से शुरू किया। भगवान गीता पाठ में सारे कर्म योग के बारे में है ना, विषाद योग, कर्म संज्ञा योग, कर्म योग, सारे योग में भी योग में योग। जब अपना परिवार सुखी परिवार है,
प्रेम क्या है, अपनापन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा स्वरूप है। मैं आत्मा, मेरा स्वरूप है, उन स्वरूप उन आत्माओं की भी आत्मा है परमात्मा। कोई पल भी आपको दुख में नहीं होगा। आप 3 पीढ़ियों तक मैंने तुम्हारा करेंगे, देखभाल करेंगे, क्योंकि जो मेरा भक्त है, भक्तों को देकर परिवार वाला भक्ति बेशक नहीं भी करे, उनका परिवार का भी मैं देखभाल करता कहूँगी। इसीलिए मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है। अंधे की तरह इधर उधर भटकने का क्या जरूरत है, ठोकरे का कर तुम दुखी दुखी रहता है। हंसने तुम्हें चाहे कोई आज ये भी चाहिए, कल और चाहिए, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा वे परवाह बता रहे। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा वे परवाह। आपका कल का कोई योजना मत लेना। आपका योजना है एक पल में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। एक पल में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबका ना। ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, इसी में मिल जाएंगे। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम चाहे तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करें, ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो बड़ी चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है, सर्वदा मुक्त है। जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना नहीं है। देख, निरीक्षण करते रहो, सारे सीधे रखो। जो माता पिता को पूछता नहीं है, उनका सारे संसार नफरत करेगा। तो बोला हुआ बात नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ही है, दो आत्मा नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। अगर बच्चों को अच्छा संस्कार दे दिया ना, आपने परेशान होकर निचोड़ी कर पैसा जमा करने का या धन दौलत का इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। आपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे दिया ना, वो आखिरी चलता रहे। पहले अपने में, पड़ोस में, आसपास का लोग, सारे गांव, सारे स्टेट, सारे देश, समुद्र पार कर वायु भगवान ने फैलाता है ना। मैंने मंत्र का अलग मंत्र दिया। मंत्र से ज्यादा है कर्मयोग। कर्म सब प्रकार का दोषों से मंत्र है, फिर भी तुझको कर्म तो करना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली कर्मयोगी है। टिकट से पता चला ये कितने दूर जाते हैं नौकरी करकर। सत्संग में आप देख रहे आ रहे हैं, इनका माता एक लड़की के ऊपर छोड़कर नौकरी लड़की करती है। अब मैंने पूछा माँ को तो फिर बीमारी हुआ ही नहीं, मेरे अभी चली गई, कर्मयोगी है ना वो। ये पूरा घर का काम करते, सत्संग से आकर खाना बनाते, जो पहले कुछ टाइम पहले बहुत सारा कर्मयोगी इतना ज़्यादा है, इनका ऊपर छोड़ देता। 2 भाई भी है ना, क्योंकि कर्मयोगी का कभी भी कहीं भी कोई नहीं होता। जब वो पति का पूछता है, माता का पूछता नहीं है, वो तो महान पापी बनेगा। पति का तो स्वार्थ के कारण कर रहा, मेरा पति कहाँ से आ गया। जब माता पिता का पूछता है, सबसे बड़ी चीज है पति को वैसे तो कम पूछ, पति कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले उनका माता पिता का देखना है। आजकल ज्यादातर पढ़े लिखे लोग माता पिता इंटरफेयर ना करे, कुछ नहीं करे, चुपचाप बैठे, परिश्रम ना करे। पति जो माता पिता को पूछता नहीं है ना, उनका सारे संसार फूकेगा, क्योंकि आत्मा एक ही है, 2 आत्मा नहीं है ना। आत्मा से मिलन होती है। इसीलिए एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बनता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा, तुम सबका है ना। ये शरीर तुम्हारा ना, ये तुम शरीर का। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा।
वैसे देखो आजकल तो ब्राह्मण तो कलयुग में ज्यादा बहुत कम लोग हैं अपना जात में शादी कर रहा है। तुम्हारे को तो फिर गलत काम भी परिवार में वो शुरू करेगा जात छोड़कर। जैसे रोटी वैसे रोटी और बेटी का ध्यान करना। रोटी और बेटी ऐसे ही है, रोटी तू जब ही मर्जी समवर्ती है समदर्शी है समदर्शी है। कुत्ते के साथ मिठा का खाना थोड़ी खाएंगे। समदर्शी है, समवर्ती नहीं है। समझ में आया दोनों चीज में। अभी ये तो तीनों कुलों का पवित्र कर रहे। तो मेरी लड़की की शादी ब्राह्मण में ही हुआ। आजकल बहुत कम लोगों का अपने आप को ये भी पता है अपना अपना कर्मों का फल है। ये ब्राह्मण के अनुसार ये जी रहे कर्मयोगी है। आप सोचने वाली है लेकिन नौकरी से नौकरी कर कर इधर आकर फिर घर का काम कर रहे। लड़का कहाँ से कहाँ बदल गया, कहाँ जाए नहीं है। तो वैसा साधु बन गई है। सारा सारा वेश आपको देख तो लिया ना, बताने का जरूरत नहीं है ना। काम आप देखा था ना आपने कहाँ गए, हाथी तो वही है। साधु बन गए लेकिन रत्नाश्रम तो भी ना आगे जी ऐसे साधु नहीं, नौकरी भी कर रहे हैं। देख लो परिवार का ये होता है सबसे बड़ा परिवार ऐसा ही है जो जिसका देख रहे बंद ही नहीं कर रहा, बंद नहीं कर रहा। छोटा बच्चा है ना, देखो तब बच्चों करो उत्तराखंड कर रहे मेरे को कर दूंगी। बच्चे को बोलना नहीं आता ना, बच्चा है। स्त्री तो तीनों कुलों का पवित्र करेंगे। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज तो यही है अपना परिवार में इनका देखा देखी सभी भले आदमी को देकर दूसरा कुछ भी इसका अनुसरण करता है। भले आदमी को आजकल कलयुग है, कलयुग में रोटी और बेटी का ध्यान करना बहुत ज्यादा वर्ण संकरण हो जाता है। जो बेटी किसी और दूसरा जाति के साथ शादी करेंगे आगे ये उनका बच्चा किससे करेंगे। तुमने अभी आचरण द्वारा जो रीति रिवाज से शादी नहीं करो, ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी करेगा। कौन सा रिवाज में करेगा, ब्राह्मण में करेगा या क्षत्रिय में करेगा या वैसे में करेगा। वर्ण संकरण बताता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण से ही शादी। कलयुग में तो मेरे ख्याल तो कोई बहुत ही कम 1% ब्राह्मण से शादी होती है। ये भी आपने आपका किसी ब्राह्मण में होगा, बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन आपका जब तक दिखता है तब तक तो ठीक ही रहेगा। कौन कहता है ना मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है, उसको वर्ण संकरण बताता है। वो तो ज्यादा समय इकट्ठा रहेगा नहीं है, इकट्ठा रहेगा नहीं है, इकट्ठा रह कभी भी है। सागर में बोलता है शुरू से लेकर झगड़ा का कांड चलता है, कहाँ तक सहन कर देखो। सागर कोई पढ़ता ही नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक या 1.5-2 साल, उससे ज्यादा तुम उनके साथ रहना नहीं। सुधरता नहीं है तुम ज्यादा देर तक रहना। इधर एक लेडी आई थी, शैला को आपने देखा ना, वो बोलता है मैं मर जाएंगे ना आपके घर में मानव में नहीं है, वो कौवा बनकर आता है। कौवा आपके पास आवाज करेगा सर ने, उसका नाम आपने देखा, इधर आए हैं, कहते हैं उसका नाम कहते हैं ये कौवा तो शैला, उसका नाम शैला, कहते शैला कौवा देखा इन्होंने, शैला कौवा बोल रहे। कहते मैं आपके घर में कभी न कभी जीवन में कौवा भी बनकर आया। में उससे बात करते हैं ना, शुरू से जाकर छोड़कर शादी की है ना उन्होंने। बात करेंगे तो हो गई इंसेक्शन। मैं तो कभी किसी के घर में जन्म से कभी नहीं लिया, कभी जीवन में। मैं अपना भाई 13 साल से 35 साल तक मेरे पास रहा। अच्छा मेरे पास परमानेंट 10 लोग रहते। सुषमा चली गई, सुषमा देखता है भाई का
वाइफ हमारे 2 बच्चे फ्राइडे शाम को, माँ नहीं है मैं, उसका भाई का वाइफ है, बच्चे संडे शाम को जाते थे मेरे घर में। मेरे पास ऑलरेडी 10 लोग रहता है, कोई रख सकता 10 लोग। ये सुषमा वगैरह पड़ोसी जो आ रहे उनको पता देखा हुआ चीज है। हम उनको जगह दे देते, हम कहीं छत में सोए या कहीं सो जाए, अंदर जगह कमाए। उसका कर्मों गांधी सीमा तो ज्ञान और भक्ति में सारा संसार फैल गया है ना। अपना तो सोचा नहीं है कि ये तो वहाँ भी कोई झगड़ा नहीं। कई लोगों का कन्यादान यहाँ से हुआ, पढ़ने के लिए आए हैं केरला से, जबकि मैंने केरला में उनको देखा भी नहीं। जिनका पेरेंट्स का डेथ हो जाता है कोई में, मेरा अभी 13 साल में मदर का डेथ होने के कारण ही चौथा भाई के 4 बहनों के बाद का मैं उसको साथ ही लेकर आया, पढ़ाया लिखाया। आज तो इधर तो काफ़ी नौकर पर्सनालिटी है, अभी तक भी ऐसे ही है। क्योंकि 10 लोग परमानेंट रहते थे, 2 वर्ष का इधर मेला लगा हुआ, किराए पर हम खुद रहते थे, इनको जगह देते। हमको तो मकान में सोने का अवसर अभी मिला उस टाइम से। देखने में आपको लग रहा है मैं तभी बहुत खुश था, होंगी जितना दूसरों का भला करेगा ना। आनंद एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। किसी घर में किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराना, ये सीखा है ना आपको। मैं हमेशा बोला है, आप अपने उनका भविष्य का पता चलेगा, अपनापन करो। तत्सुखे सुखुत्तम, तुम भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान का स्वरूप है, अनंत स्वरूप आत्मा है। आत्मा एक ही है, तुम जितना एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। उनका भाग्य की बात है माता पिता का सेवा करे। इसको जहाँ भी जाएंगे सब जगह माता पिता जो तुम करता है, अनंत एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। एक बीज से क्या एक ही अनाज आता है? नहीं आता, बहुत सारा आता है, बीज एक ही है ना। आपका एक जो गुण है, पहले अभी वो लोगों का कितना हो रहा है। इधर तो भक्ति से आप मेरे को मान रहे हैं ना, इधर भक्ति से नहीं है। जो कर्म जो किया है ना कोई नहीं करता आज तक भी। इतने लोगों का ऐसे एक आपको इतना समय आपका पूर्ण जन्म के अनुसार मैं आपको बहुत समय दे रहे ना समय। अभी तक घर का किसी से बात नहीं हुआ मेरा। घर का लोग तो किसी वजह से लेकर उनको इरिटेट ना कराए साधक, वो अभी मना तो मेरे को कोई भी कर ही नहीं सकता। मैं पति की मात पर अपनी मर्जी से आएगा, मना तो करेंगे नहीं है, लेकिन अंदर से दुखी है साधकों की वजह से किसी, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, इतने सालों से। इससे अच्छा क्योंकि मैंने आज एक शब्द भी कड़वी वचन, इतने लोग मेरा मेला लगा हुआ था। अभी 10 साल से शायद मैं थोड़ा फ्री है, पूरा जीवन तो 10 मेला लगा हुआ था। क्योंकि मेरा जब भाई रहेगा, हस्बैंड का बहनें 5 है, वो एक ही भाई है, वो भी कॉम्पिटिशन लगाता है। वो सोचे इनका भाई लग रहा है तो मेरा भी बच्चे बराबर है, वो भी है, हो गया ना काम। 5 का एक ही बहन, आपको भी सोचा है ना मेरे साथ में कैसे इकट्ठा रहेगा। एक भाई का सन रहने के कारण उनका भी कब तक एक ही भाई है, उनका सारे लड़के 15, 20, 30 साल का लोग इधर ही अड्डा बना कर सकते हैं। आप भगवान करवाएंगे, अच्छा ही होगा। आज तो आप मुझसे भक्ति से परिचय है, मेरा भक्ति से परिचय ही नहीं है, उससे ज़्यादा आचरण में पूरा जगह फैल गया, पूरा जगह फैल गए। ये एग्जाम पर पढ़कर पास थोड़ी हुआ। स्टॉप राइटिंग बोला, वो खुद अकेले आकर मेरे को बोला तुम और लिखे, तो मुझे यहाँ आना ना। मैं हैरान हो गई, लड़का मैं 18 साल की थी, एग्जाम 18 साल में दिया। 25 साल का लड़का जो इंजीनियर, वो स्टॉप राइटिंग बोले एक अक्षर कोई नहीं लिखा, अलग से आकर बोला तुम वो लिखो। देख लो ना, रखल हुआ ना। मैं बोले जो आपका पवित्र आचरण सारे संसार में फैलेगा, जान पहचान का जरूरत नहीं है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्व देहों
पर भरपूर है। तुम सर्वव्यापी को जानता है, तुम हमारे एक ही जगह थोड़ी होता है। तुम जहाँ भी देखो परमात्मा परमात्मा है, सर्वव्यापी है। सबके साथ अच्छा सा बर्ताव करो, पवित्र राजन परमात्मा में जाएंगे। ये ऑफिस का नहीं है नीरू। आप अभी देखो मिराकल कैसा है, किसी का स्वभाव के अनुसार। निर्मल से सुना है ना, उनका स्टूडेंट था इनका, है ना, उनको तभी बोला निमित्त बनेगा। बाकी सारा दफ्तर का ही लोग समझे, ये तो इधर से कंसर्न नहीं है ना। ये तो इनका आचरण ऐसे पवित्र आचरण है, इतनी सहनशीलता है। मैं कभी किसी के बारे में बोलता तो नहीं, मगर आपके साथ तो मेरे को अंदर से पता है, समय के कमी की वजह से कईयों से मैं अपनापन करने का अंदर से मेरे को पता है ना। इनका पवित्र आचरण सब जगह फैलेगा, है ना। काफी ज्यादा सहनशील सरलता है, षट संपत्ति से भरपूर है ये। षट संपत्ति मैंने सबको बताया, षट संपत्ति बताया ना, शम दम उपरधि तितिक्षा श्रद्धा और समाधान होंगे। सावधान रहते, सावधान क्या कर सकते हैं बताना। झगड़ा वगड़ा जो करेगा ना, मैक्सिमम ऐसा लोग इधर किया है, 1 साल तक सहन करेगा, ज्यादा देर तक सुख सागर में लिखा। वो जो शैला बता रहे हैं ना, 23-24 साल की लड़कियों को छोड़कर डिवोर्स हो गया। इधर इन्होंने देखा कौवा बनकर आना, टाइम बोलता मैं आपका मरने के बाद ना कौवा बनने का नाम बच्चा बिगड़ गया। 24 साल तक झगड़ा चलता रहे। मेरा सामने तो हुआ नहीं कोई काम। मैं गवर्नमेंट कोर्ट में किराया पता, मैं जैसे चले गए वो भी चला गया। आदमी ने डाइवोर्स किया, जबकि सर्विस करती थी वो। उसके बाद 24 साल का दोनों बच्चों लड़कियों को, यंग लड़कियों को छोड़कर डिवोर्स कर किया। वो केरला में जाकर दूसरे शादी किया, दूसरी शादी। आगे वो नहीं है संतरा नहीं है, और जो उसको मैंने पता करने के लिए बोला था, जो मेरे जो गुड़वाली वहाँ से शीला कहाँ आई बोली पता किया, बात हुआ। अच्छा, कईयों का कई चीज में देख रहे, मैं बाद में आपसे बात करूँगी, ठीक है। 23 साल का शादी के बाद वो आदमी दूसरी शादी किया, बच्चा बिगड़ गए, नॉर्थ इंडियन किसी उधर शादी हो गया। वो आदमी 6 महीने का उसका डेथ हो गया। तो पुराणों में बोलता है, अगर तेरा झगड़ा कांड चले ना, पुराण तो कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं 18 पुराण अभी जन्म से लेकर 20 साल का उम्र से अभी तक पढ़ रहे। मेरे को कोई पैसे के लिए नहीं कर रहे, मैं कर रहे पैसे के लिए कर रहे, ये मैं मान बढ़ाई के लिए कर रहे, मान बढ़ाई के लिए पढ़। अभी तक भी पुराण ऐसे एक लाइन को देखते, मैं पेज देखते हैं। जैसे तुलसी रामायण में 30 पेज है, पेज देखते हैं, इतने पेज एक दिन करना है सारे पुराणों को। अभी 18 पुराण कंप्लीट नहीं, इसलिए जो पुत्र, जिसका पुत्र है वधु कर रहा है, आप कभी उससे कुछ भी नहीं बोले, उसका कर्मों का फल संसार में फैल जाएगा। जो आप अच्छा बर्ताव करेगा ना, वो सब जगह फैलेगा। जो घर में अच्छा बर्ताव नहीं करेगा ना, नीरू को कर रहे, सहन कर रहे, शांत हो गए, लेकिन शांत हो गया तो ठीक है। लड़ाई का करना 23-24 साल के इन्होंने देखा है, उनको आपने देखा, आपको याद नहीं चाहिए है उनका नाम। मैंने जब शिफ्ट किया, मैं किराए पर रहता था, मैंने कहा आपको मैं शिफ्ट कर रहे हो, वो भी शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हुआ ये काम हो गया ना, आदमी का डेथ हो गए 6 महीने के अंदर, मिलिट्री का आदमी था। लेकिन इसलिए बोले पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। जो शादी के करने के बाद, शादी तो होता ना, देवगण, असुरगण, मनुष्यगण। ब्राह्मण तो इधर बोलता नहीं है, गण को देखकर ही शादी करता है। उन्हें असुरगण के साथ मानव का जो शादी होता है ना, कांड चिरे इधर तो भगवान ये ज्योतिष क्या बोलता है बताना, है ना। कितना भी हैरान हो रहे,
धन का वजह से हो रहे असुर और मानव का बनता है देवास संग्राम आपने सुना ही है ना। जगदा चलता रहे तो ठीक नहीं हो रहा, वो आखिरी में जाकर वो आदमी उस टाइम रिटायर होने के बाद है। शीला से मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि इन बीच में मेरे को बहुत साल के बाद भी छेड़ता है, बहुत साल के बाद भी तो मैं याद आता है ना, फिर याद आया कहानी बन मैं पता करती है, याद आया है किया है अचानक ये एड्रेस मुझे आज तक मेरे को क्वार्टर नंबर भी नहीं पता, टेलीफोन मैंने जिंदगी में किया नहीं, अब तो मैंने क्या करना। इसलिए इनसे लेकर वो है ना खोज ही निकाला, परिणाम तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा ये चीला से क्या मतलब है, चीला तो कटवारी तरह वो तो हमारा टॉप के नीचे रहता था, है ना। ये सब सत्संगी है, आपका ये सत्संग मिल रही है, बहुत करोड़ों अरबों मिट्टी से ज्यादा शिव कर्म के कारण आपको ये सत्संग मिल रहा है ना। कोई गिनती नहीं आपका ये सत्संग कहाँ से मिला। मैं तो किसी टाइम मेरे को कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं पता, टेलीफोन जन्म से किया नहीं, सेवाभाव में आपने देखा मैंने कौन सा पटका देखा चंद्रकांता में पटकते हुए। इसलिए इस पशु देव को